नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इन्फाइन फिल्टर्ड। सोचिए, नायगांव ईस्ट से NH48 तक पहुंचने के लिए आपको वसई के ट्रैफिक या रेलवे गेट पर रुकना ही ना पड़े। और जो सफ़र आज कंजेशन और लॉन्ग डिटूर्स की वजह से फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, वह फ्यूचर में सिर्फ कुछ ही मिनट्स का रह जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जू चंद्रा बापने मेगा रोड ओवरब्रिज की। एक ऐसा इंफ्रा प्रोजेक्ट जो पूरे वसई विरार रीजन की कनेक्टिविटी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाला है। यह ब्रिज नायगांव जूचंद्र बापने रोड पर एग्जिस्टिंग लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 9 को परमानेंटली रिप्लेस करेगा। इस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र PWD, MMRDA, वेस्टर्न रेलवे और DFCCIL मिलकर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सिर्फ एक रेलवे ओवरब्रिज नहीं है, बल्कि नायगांव ईस्ट को डायरेक्टली बापने और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे यानी NH48 से कनेक्ट करने वाला स्ट्रैटेजिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर होगा। यह है नायगांव स्टेशन, जहां इस एग्जिस्टिंग ROB की मदद से नायगांव वेस्ट और वसई विरार को नायगांव ईस्ट से कनेक्टिविटी मिलती है। यही रोड आगे जाकर पनवेल वसई रेल लाइन और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को क्रॉस करते हुए सीधा NH48 से कनेक्ट होता है। अगर आपको वसई विरार रीजन से नायगांव वेस्ट होते हुए नायगांव ईस्ट से NH48 तक ट्रेवल करना हो तो फिलहाल आपके पास लगभग यही मेजर रूट अवेलेबल है। लेकिन इस रूट पर मौजूद रेलवे लेवल क्रॉसिंग की वजह से लोगों को अक्सर काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है। फ्यूचर में नायगांव जूचंद्रा डबल कॉर्ड लाइन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ट्रेन की फ्रिक्वेंसी बढ़ने से यह वेट टाइम और भी ज़्यादा हो सकता था। लेकिन इसी प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करने के लिए यहाँ बनाया जा रहा है एक नया मेगा रोड ओवर ब्रिज यानी जूचंद्र बापने ROB। प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ लगभग 1.64 किलोमीटर है, जिसमें करीब 1.17 किलोमीटर का एलिवेटेड वायडक्ट और लगभग 465 मीटर के अप्रोच रैंप शामिल हैं। इस ब्रिज का विड्थ भी काफ़ी इंप्रेसिव है, जो लगभग 23.6 मीटर तक रखी गई है। लेकिन इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा चैलेंज इसका यूनिक ट्रिपल लेयर डिज़ाइन है। सबसे नीचे एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक्स और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइंस हैं, उनके ऊपर यह नया ROB बन रहा है और इसके भी ऊपर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का मैसिव वायडक्ट मौजूद है। मतलब इंजीनियर्स को एक ही लोकेशन पर 3 अलग अलग ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बीच परफेक्ट क्लियरेंस और अलाइनमेंट मेंटेन करना पड़ रहा है, जो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग चैलेंज है। अगर करंट प्रोग्रेस की बात करें तो 2026 में प्रोजेक्ट फुल कंस्ट्रक्शन मोड में एंटर कर चुका है। साइट पर फाउंडेशन वर्क्स, मैसिव कंक्रीट पियर्स और अप्रोच रैम्प स्ट्रक्चर तेजी से शेप ले रहे हैं। जैसा कि आप साइट विजुअल्स में देख सकते हैं, रेलवे ट्रैक्स के ऊपर इंस्टॉल होने वाले स्टील स्पैन का काम अभी भी पेंडिंग है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिज के अधिकतर सेक्शन पर डेक स्लैब इंस्टॉलेशन का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। अप्रोच वायडक्ट्स और एलिवेटेड पोर्शंस अब अपनी फाइनल शेप में नजर आने लगे हैं। आने वाले महीनों में अप्रोच रोड्स को कंप्लीट करने के साथ साथ ब्रिज डेक और बिटमन पेविंग यानी रोड सरफेसिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। इसके बाद क्रैश बैरियर, स्ट्रीट लाइट्स, ड्रेनेज सिस्टम और अन्य फिनिशिंग वर्क को तेजी से कंप्लीट किया जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्टर्स रेलवे अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर लाइव रेलवे ट्रैक्स के ऊपर हैवी स्टील स्पैन्स लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। यह काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि ब्रिज को एक्टिव रेलवे लाइंस के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जहां हर दिन सबर्बन फ्रेट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स ऑपरेट करती हैं। इसी वजह से स्पेशल नाइट ब्लॉक्स और डिटेल इंजीनियरिंग प्लानिंग की ज़रूरत पड़ रही है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा LC9 रेलवे गेट के परमानेंट क्लोजर से, जहां आज लोगों को गेट बंद होने की वजह से लंबी क्यूज और ट्रैफिक जैम्स का सामना करना पड़ता है। वहीं फ्यूचर में व्हीकल्स बिना किसी इंटरप्शन के 24/7 ट्रैवल कर पाएंगे। नायगांव ईस्ट से बापने और NH48 तक डायरेक्ट एक्सेस मिलने से ट्रैवल टाइम काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। साथ ही भिवंडी वसई के इंडस्ट्रियल जोन्स, वेयर हाउसेस और लॉजिस्टिक्स हब्स को भी बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा नायगांव ईस्ट में रैपिडली डेवलप हो रहे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स और टाउनशिप के लिए भी यह ब्रिज एक मेजर इंफ्रा बूस्ट साबित होगा। लगभग 544 करोड़ की लागत से बन रहा है यह मेगा प्रोजेक्ट 2026 के एंड से लेकर 2027 के बीच कंप्लीट होने का टारगेट रखा गया है। और जब यह ब्रिज पब्लिक के लिए ओपन होगा, तब नायगांव ईस्ट से NH48 के सफ़र पहले से कहीं ज़्यादा फास्ट, स्मूथ और हैसल फ्री बन जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या जूचंद्र बापने मेगा प्रोजेक्ट वसई विरार रीजन के नेक्स्ट कनेक्टिविटी गेम चेंजर बनेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंफ्रा प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ड्राइव सेफ और ड्राइव करते समय हमेशा सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल करें।